गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बेहतर ही होंगे। हम आप लोग के बीच में आज लेके आए महत्वपूर्ण क्रांति। ये इकोनॉमिक्स का क्षेत्र है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है और इकोनॉमिक्स से भी आजकल के क्वेश्चन उठाए ही जा रहे हैं। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से इकोनॉमिक्स में बनेंगे, धीरे धीरे जो शॉर्ट है उसको हम आप लोग के बीच में लाते हैं। बात समझते हैं, एक लाइन सुन लेते हैं। रात नहीं ख्वाब बदलनी है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। रात नहीं ख्वाब बदलना है और मंजिल नहीं कारवा बदलना है। रात नहीं ख्वाब बदलनी है, मंजिल नहीं कारवा बदलनी है। जज्बा रखो जीतने का है मेरे दोस्त। क्या? जज्बा रखो जीतने का मेरे दोस्त। किस्मत बदले या ना बदले, लेकिन वक्त जरूर बदलता है। बात समझिए, वक्त एक ना एक दिन जरूर बदलेगा, लेकिन वक्त के साथ हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि पैसा बड़ा नहीं है, बड़ा है वक्त। अगर समय हम लोग बचा लिए तो अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बचा लिए। तो इसको नाजायज़ व्यर्थ हम लोग नहीं करेंगे। एक पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जो हम लोग का टारगेट है, गोल है, उसमें मतलब उसमें बिताएंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण क्रांति। क्रांति क्या होता है? जिस क्षेत्र में किसी भी चीज़ की कम है, मतलब है कि जिसकी भी उत्पादकता कम है या कहीं संघर्ष है, क्रांति को वो संघर्ष कहते हैं, क्रांति की वो संघर्ष कहते हैं। इसको इंग्लिश में रेवोल्यूशन कहते हैं। बात हम लोग समझते हैं कि इसमें प्रश्न पूछा जाता है, इससे कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, किस प्रोडक्ट से संबंधित है, इससे संबंधित है। बात समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हरित क्रांति। हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हरित क्रांति लाने का मेन उद्देश्य था, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उस समय हमारे जो है कि देश में खाद्यान्न उत्पादन की कमी हुई थी। इसी समय जो है हरित क्रांति लाई गई थी, हरित क्रांति लाई गई थी। हम आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन बनते हैं, हरित क्रांति तो लाई गई, इसका संबंध सबसे पहले हम आपसे बता दें, इसका संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से है, खाद्यान्न उत्पादन से। और यहाँ से एक क्वेश्चन हम आपसे बताते हैं, खाद्यान्न उत्पादन से है। और एक बात हम बताते हैं, खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ यहाँ से एक प्रश्न पूछा है, हरित क्रांति के जनक कौन है? और भारत में हरित क्रांति के जनक दो अलग अलग व्यक्ति हैं। एक हरित क्रांति के जनक अलग है, एक भारत में हरित क्रांति के जनक अलग है। जो अगर हरित क्रांति जनक पूछेगा, हरित क्रांति जनक पूछेगा तो नॉर्मन ई बोलांग एक व्यक्ति है, नॉर्मन ई बोलांग। भारत में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में हरित क्रांति के जनक। और ये अमेरिका के वैज्ञानिक है, कृषि मंत्री हैं, कृषि वैज्ञानिक है। इन्होंने जो है कि भारत में हरित क्रांति को, अमेरिका में हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के गेहूं की बीज लिए और बीज लेकर के उसको क्रॉस करवा करके उससे जो है कि खाद्यान्न एक नई तरीके से वैरायटी बीज बनाए। और इससे ये देखा गया कि उसको आकलन किया गया कि ये सफल रहा, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में सफल रहा। इसी तरीके से भारत में भी यही हरित क्रांति आती है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी है, एम.एस. स्वामीनाथन जी। और यही एम.एन. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भारत में बोला जाता है। बात क्लियर है। इन्होंने जो है कि पंजाब हरियाणा राज्य से ज़्यादा प्रभावित हुए और रबी की फसल पे ज़्यादा ये प्रभावित हुआ। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न इसमें से दो तैयार होता है, एक हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, दूसरा जो है कि जनक कौन है। जनक अलग अलग है। ये जनक है, ये भारत के हैं। मान लीजिए भारत के हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन जी हैं। स्वामीनाथन। और यहाँ पे अगर पूछेगा, बता दीजिए, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय लेवल में नॉर्मन ई बोलांग कौन है? नॉर्मन ई बोलांग जी हैं। स्वामीनाथन के राष्ट्रीय भारत में स्वामीनाथन, अंतरराष्ट्रीय बोलांग, नॉर्मन ई बोलांग जी है। प्रश्न आता है इसमें से। और इसका संबंध खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, मतलब बढ़ाना। पीली क्रांति की बात करते हैं। इसी पीली क्रांति को तिलहन क्रांति, मतलब है तिलहन, ये संबंधित है तिलहन से, मतलब सरसों के उत्पादन को बढ़ाना, मतलब है तिलहन के उत्पादन को बढ़ाना। किससे संबंधित? तिलहन। अगर हमारे इसमें जो है कि तिलहन नहीं देगा तो तिलहन नहीं देगा तो क्या होगा? सरसों। बात समझते हैं, सरसों उत्पादन से है। तो पीली क्रांति, आप जानते हैं सरसों का तेल कैसा होता है? पीला होता है। तो इससे हम लोग याद कर लेंगे कि जो है कि तिलहन मतलब है किससे है? सरसों से है। तो पीली क्रांति सरसों से है। नीली क्रांति बात करते हैं। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। मछली उत्पादन, लेकिन एक जो है कि मछली के अलावा एक शब्द और दे सकता, मत्स्य उत्पादन। और नीली क्रांति वैसे, और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है और मछली
यहाँ से जो है कि जो उत्पादन विश्व में सबसे प्रथम स्थान पे चीन है। इसके मामले में उत्पादन में विश्व में सबसे नंबर 1 स्थान पे कौन है? चीन है। इसमें हम आपसे लिख देते हैं चीन है। यहाँ पे मछली का सबसे अधिक उत्पादन होता है। लाल क्रांति होता है कि टमाटर और जो है कि टमाटर के साथ साथ जो है कि मांस उत्पादन से है। किससे है? मांस उत्पादन से है। ध्यान दीजिएगा, लाल देखिए कि टमाटर लाल होता है, मांस भी रेड कलर का होता है। मतलब है कि भारत में नहीं जो है कि लाल क्रांति संबंध किससे? टमाटर उत्पादन से या मांस उत्पादन से। बात करते हैं गुलाबी क्रांति जो है कि प्याज। गुलाबी क्रांति क्या है? प्याज या झींगा मछली उत्पादन से है। बात करते हैं। गुलाबी क्रांति हमारा प्याज है, उसके बाद झींगा मछली उत्पादन से है। श्वेत क्रांति की बात करते हैं। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति जो है कि दुग्ध उत्पादन, इसी को फ्लड ऑपरेशन के नाम से बोलते हैं। और दूध के उत्पादन में भारत में राजस्थान पहले स्थान पे है वर्तमान में। इसके पहले उत्तर प्रदेश था, ये बात समझते हैं। प्रथम स्थान पे फर्स्ट कौन है? राजस्थान है। दूसरे नंबर पे यूपी है। इसके पहले यूपी था, इसके बाद जो है कि था, लेकिन अब जो है कि डाटा बदल गया। राजस्थान प्रथम स्थान पे, यूपी सेकंड स्थान पे। पूरे विश्व में बात करते हैं दुग्ध उत्पादन से संबंधित प्रथम स्थान पे भारत है। दूसरे नंबर पे यूएसए है। यहाँ से बात गोल क्रांति आलू से संबंधित है। आलू उत्पादन से और बात करते हैं आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। ये याद करेंगे, कभी कभी पूछा जाता है। और यहाँ से जो है श्वेत क्रांति से संबंधित 2 क्वेश्चन और जो है कि अंतर्राष्ट्रीय, ये जो है कि मतलब है अमूल डेयरी गुजरात में है, आप जानते हैं। और इसका दुग्ध उत्पादन से संबंधित एक जो है कि प्लांट लगाए गए हैं, जो कि करनाल हरियाणा में है। ये बात समझते हैं। और यहाँ से जो है कि गोल क्रांति आलू है। रजत क्रांति के बारे में हम लोग समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, इतने जो है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। उसके बाद जो है कि पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन, सरसों उत्पादन से। नीली क्रांति का मछली से। और जो है कि लाल क्रांति टमाटर मांस से। गुलाबी क्रांति प्याज से। और बात करते हैं श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। गोल क्रांति जो है कि आलू उत्पादन से। इतनी क्रांति हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ हम आपसे बोले हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन जी, और वैश्विक लेवल में नॉर्मल इबोलांग जी। और जो है कि हम लोग नीली क्रांति बात करते हैं कि, और नीली क्रांति मछली के अध्ययन को पीसी कल्चर कहते हैं। कौन सी? पीसी कल्चर। और यहाँ से हम लोग बोले मछली उत्पादन चीन प्रथम स्थान पे है। देखिए कि आप लोग इसको याद करें। और यहाँ से श्वेत वाला इंपॉर्टेंट है। श्वेत ज़्यादा आता है, पीली आती है, हरित आती है और नीली आती है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको रिवाइज करें और बेहतर रहे। इसको पढ़िए, एक बार ना समझ में आए बार बार पढ़िए। यहाँ से एक क्वेश्चन स्टैटिक जी के रूप में या फिर जो है कि प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।